नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टीविया की खेती के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टीविया की खेती का सबसे महत्वपूर्ण एक लाभ ये है कि इस पेड़ को एक बार लगाने के बाद आप 5 साल तक इससे आप फसल ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि सिर्फ इसकी पत्तियों को बेचकर आप भारी मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी पूरे 5 साल तक। सिर्फ हर 3 महीने में इसकी पत्तियों को काट कर बेचा जाता है। इससे ही आप बहुत भारी अच्छा मुनाफा दोस्तों कमा सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके उपयोग की। कहाँ पर स्टीविया या मीठी तुलसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मधुमेह के रोगियों के लिए, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए सबसे बड़ी रामबाण चीज़ है। उनके हर उत्पाद में जो है स्टीविया का इस्तेमाल होता है, चाहे वो चीनी ले रहे हों, जो भी खाना वो खाते हों, जो भी उनकी दवाइयाँ होती हैं उसमें स्टीविया का यूज़ होता है। अब एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 10 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट इसकी अवेलेबल है। दूसरा, ये प्रोटीन फाइबर से इसमें भरपूर होता है। कैल्शियम और फास्फोरस भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इससे मछलियों के भोजन बनते हैं, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स में ये होता है, दवा कंपनियों में इसका उपयोग होता है, और बेकरी उत्पादन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिठाइयों में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस जलवायु का ये पौधा है। सबसे पहले मैं बात कर दूं तापमान की। तापमान इसके लिए चाहिए होता है लगभग 5 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र नहीं होना चाहिए और खेतों में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको मेड़ बनाकर इसकी खेती की जाती है। अब मैं बात करता हूँ बीज या पौध इसकी हम कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आप इसमें डायरेक्टली इसका बीज खरीद सकते हैं, जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं, जिसमें कि आपको बीज का रेट मिल जाएगा लगभग 1500 से 2000 रुपये किलो, कहीं पर 1000 रुपया किलो इसका बीज आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा ऑनलाइन। नंबर दूसरा, आप डायरेक्टली इसकी पौध को खरीद सकते हैं। कुछ 90 पैसे में, 1 रुपये में, 2 रुपया, 1.5 रुपया प्रति पौध के हिसाब से आप अपनी नज़दीकी नर्सरियों में संपर्क करके इसकी पौध को मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये तो रही पौध की बात। अब बात करते हैं रोपण की, इसको कैसे रोपित किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें पौधे के बीच की दूरी लगभग 6 से 9 इंच की दूरी रखी होती है। दूसरा, एक कतार से दूसरी कतार के बीच लगभग 40 इंच की दूरी आपको रखनी है और इसमें मेड़ बनाई जाती है। मेड़ आपकी लगभग 1 फीट ऊंची होगी। एक मेड़ से दूसरी मेड़ की दूरी लगभग 40 इंच होगी और मेड़ लगभग 1 फीट ऊंची होगी, जिससे कि जल भराव की समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं फसल की कटाई कैसे की जाती है। इसकी फसल की कटाई हर 3 महीने में होती है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। इसकी पत्तियां आपको काट के छाया में सुखानी होती हैं। सिर्फ 4 से 5 दिन छाया में सुखाने के बाद उनको पैक करके आप आसानी से उसको बेच सकते हैं। पत्तियों की कटाई फूल आने से ठीक पहले की जाती है, जिससे कि उसमें शुगर की मात्रा बहुत अच्छी होती है और उच्चतम क्वालिटी की पत्तियां आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं बाजार मूल्य की। इसका बाजार मूल्य कितना है, ये देखिए। बाजार मूल्य के लिए मैं कुछ स्लाइडें आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसमें 150 रुपया किलो, 250 रुपया किलो, 300 रुपया किलो, इस तरीके से इन स्लाइडों में ये आराम से इस रेट पे आपका इजीली बिक जाएगा। अगर आप थोक में इसको बेचना चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 150 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपका आसानी से स्टीविया की पत्तियां आप बेच सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या कहाँ बेचें, इसको बेचने के लिए जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप दवा कंपनियों में संपर्क कर सकते हैं। सौंदर्य कॉस्मेटिक्स की जो कंपनियां हैं उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर तीसरा, आप ऑनलाइन भी इसको आसानी से बेच सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी डिमांड बनी रहती है, उत्पादन इसका बहुत कम होता है।
इस तरीके से दोस्तों ये था आज का स्टीविया का मेरा प्रोग्राम, जो छोटी सी जो मैंने आपको जानकारी दी। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और जानकारियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसमें और वीडियोस भी अपनी डाली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें कि काली हल्दी की खेती, चंदन की खेती और तुलसी की खेती के बारे में विस्तृत और संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। वीडियो को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।